नमस्कार दोस्तों, मेरे बिल्डिंग विज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जरा सोच कर देखिए, जो ट्रेन पटरी पर चलती है, अगर वह पानी के अंदर चलने लगे तो उसे देखना और उस ट्रेन में ट्रैवल करना कितना मजेदार होगा। आप समुद्र के अंदर चलने वाली ट्रेन में बैठकर मुंबई से दुबई आसानी से जा सकेंगे और ये ट्रेन आपको फ्लाइट से जल्दी पहुंचाएगी। हैरान मत होइए, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कैसी होगी ये ट्रेन, कितनी होगी इसकी स्पीड, कैसे चलेगी यह समुद्र के अंदर, और क्या क्या होंगे इसके फायदे, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल बिल्डिंग विज्ञान में। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत किसने की। अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे बनाने की इनिशिएटिव की शुरुआत यूएई द्वारा की गई। इस बात की जानकारी 2017 में आबू धाबी में हुई इंडिया यूएई कॉन्क्लेव में मिली। यूएई में बेस्ट कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने समुद्र में अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क बिछाने की बात की है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अलसेही ने कहा है कि ये मुंबई और दुबई के बीच रिलेशन को मजबूत बनाएगा, साथ ही बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी इस अंडर वाटर ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। मुंबई से दुबई तक चलने वाली ये ट्रेन एक बुलेट ट्रेन है, जिसे मुंबई से दुबई तक पहुंचने के लिए 2000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप 2000 किलोमीटर का यह जर्नी सिर्फ 2 घंटे में तय कर सकते हैं, यानी फ्लाइट से भी जल्दी। क्यों शौक लगा? अभी और शौक लगना बाकी है, क्योंकि ये ट्रेन एक बुलेट ट्रेन है। नॉर्मली पटरी पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी जिस ट्रेन से सफर करते हैं, उसकी हाई स्पीड होती है 130 से 135 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 600 टू 1000 किलोमीटर पर आवर। अब इतना हाई स्पीड चलने वाली ट्रेन है तो इसकी टेक्नोलॉजी में कुछ तो खास होगा। तो चलिए जानते हैं इस खास बात को। वैसे इसकी टेक्निकल पॉइंट्स को समझा जाए तो इसे गहराई से समझना तो इंजीनियर के बस में है, और हमारे तो ये सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए हम बस इसके ढांचे को समझते हैं। यहाँ फ्लोटिंग अंडरवाटर टनल होंगे, जिसमें 2 घुमावदार कोंकरेटूज होंगे जो समुद्र के अंदर गहराई में डूबे होंगे, और इन्हें पांटून से जोड़कर स्टेबल किया जाएगा। पानी में तैरने वाली ये ट्रेन मेनली मैग्नेटिक रिपल्शन सिस्टम के आधार पर चलाई जाती है। इससे ट्रेनों में पहियों और पटरियों के बीच फ्रिक्शन नहीं होता है, इससे इनकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा। सुरंग के अंदर वैक्यूम की वजह से मिनरल एयर रेजिस्टेंस किया जाएगा, जिससे ट्रेन की स्पीड तेज हो सके। लेकिन जितना आसान ये सोचने में लगता है, समुद्र के अंदर ट्रेन चलाना इतना आसान नहीं है। कहीं समुद्र की लहरें तूफान बन गई तो फिर क्या होगा? इसलिए वेदर से बचने के लिए इन क्यूबस को समुद्र की गहराई में रखा जाएगा। फिर भी समुद्र में सुनामी जैसे डिजास्टर आते रहते हैं। वहीं किसी तरह की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इस तरह की ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके मन में भी आते होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया और यूएई दोनों पानी के ऊपर अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, जिससे अगर किसी भी तरह का कोई घटना हो जाती है तो जितनी हो सके उतनी जल्दी ट्रेन के पास मदद पहुंचाई जा सके। एक्सपर्ट्स की एक और सॉल्यूशन बताती हूँ, और वो ये है कि समुद्री टनल के इस्तेमाल पहले केवल माल की धुलाई यानी सिर्फ ट्रेड के लिए किया जाए। जब कुछ सालों बाद इस ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार का कोई परेशानी या एक्सीडेंट की बात सामने न आए तो इस रास्ते को लोगों के लिए ओपन किया जा सकता है। जब इस बनने वाली बुलेट ट्रेन में इतना रिस्क है तो नो डाउट इसके बन जाने के बाद फायदा भी बहुत होगा। तो आइए जानते हैं होने वाले इसके फायदे के बारे में। जब भी किसी 2 कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी बनाई जाती है तो इसका सबसे बड़ा मोटिव होता है बिजनेस और प्रोडक्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। यहाँ पे भी गोल यही है। फुजारा एयरपोर्ट से पाइपलाइन की थ्रू तेल और पेट्रोल आसानी से भारत लाया जा सकेगा। इससे भारत में बढ़ते पेट्रोल की रेट्स में भी थोड़ी कमी आएगी। इस पेट्रोल के बदले भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी देगा, जिसकी जरूरत दुबई को सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पीने लायक मीठा पानी का कोई सोर्स नहीं है। अब भारत में हर साल नर्मदा नदी में बाढ़ आती है। इस एक्स्ट्रा पानी को जमा कर पाइपलाइन से दुबई भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर चलने वाली ये बुलेट ट्रेन सिर्फ बिजनेस के लिए बनाया जाएगा, बल्कि आम लोग भी इस बुलेट ट्रेन में बैठकर इंडिया से गोल्ड सिटी दुबई जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी टिकट अफोर्डेबल होगी। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगी, जिससे दोनों देश को फायदा होगा। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आखिर दुबई ने ये अंडर वाटर बुलेट ट्रेन को भारत से ही क्यों जोड़ा? तो देखिए, यूं तो पूरी दुनिया से लोग दुबई टूर पर जाते हैं,
क्योंकि टूर के लिए दुबई नंबर 1 माना जाता है, लेकिन इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर और दूसरे भारत के लेबर कंट्रीज के लोगों का दुबई आना जाना ज्यादा होता है और इन सब में भी इंडिया से लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ये अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इंडिया के साथ ही साइन किया गया ताकि लोगों को इंडिया से दुबई ट्रेवल करने में सुविधा हो सके। और लास्ट में आपको ये बताती चलूं कि पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन कोई पहली बार नहीं बन रही है, दुनिया में पहले से ही ऐसी ट्रेन चलती रही है। इसमें से एक है यूरो टनल जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ये एक अंडर वाटर रेल रूट है जिस पर कई हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाती है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यहाँ 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाले 3 सुरंग है। इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को करीब 20 मिनट लगता है और हर ट्रेन में लगभग 700 पैसेंजर होते हैं। ऐसा ही एक और तुर्की के इस्तांबुल सिटी में भी समुद्र तल से 25 मीटर नीचे एक टनल है और ये यूरेशिया टनल के नाम से भी जाना जाता है। यह टनल दिसंबर 2016 में लोगों के आने जाने के लिए इनॉग्रेट किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और यूके भी इस तरह की रेलवे सिस्टम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बस आज के वीडियो में इतना ही और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।